हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 6 में सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज के बारे में। इससे पहले हम जान चुके हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं और अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सार्व गुणनखंड और सार्व गुणज के बारे में। इसलिए अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सार्व गुणनखंड, मैं यहाँ पे कोई दो संख्या ले रही हूँ, आप ध्यान से देखना। मैंने एक संख्या ली है 4 और 4 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे वो लिख रहे हैं। ठीक है, तो 4 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? 4 का गुणनखंड एक तो 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा, क्योंकि 1 भी 4 से पूरा भाग जाता है, 4 को पूरा विभाजित करता है, 2 भी इसको विभाजित करता है और 4 भी करता है, इसलिए 1 2 4 क्या है? 4 के गुणनखंड है। इसी तरह से मैं एक दूसरी संख्या और ले रही हूँ 6 के भी हम ऐसे ही गुणनखंड लिखेंगे। तो 6 के देखिए गुणनखंड क्या होंगे? 1 भी होता है 6 का गुणनखंड, 2 भी होता है, ये 3 से भी भाज्य होता है और ये 6 से भी भाग जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ध्यान से देखिए सार्व गुणनखंड, यहाँ पे सार्व को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉमन, और गुणनखंड यानी फैक्टर, कॉमन फैक्टर। दोनों के जो दोनों 4 और 6 के मैंने गुणनखंड लिखे हैं, इसमें कॉमन क्या है, यानी कि दोनों के अंदर कौन कौन से गुणनखंड है जो दोनों में ही है। तो देखिए एक तो 1 और एक 2। ठीक है, तो 1 और 2 क्या है? इन दोनों के 4 और 6 के क्या कहलाते हैं? सार्व गुणनखंड कहलाते हैं, सार्व गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या है उसके हम सार्व गुणनखंड देखना है। सार्व को हम उभयनिष्ठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। ठीक है, जो दोनों के अंदर हो, इसका और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक तो 1 है, एक इसका भी गुणनखंड है 4 का भी और 6 का भी। ऐसे ही 2 4 का भी गुणनखंड है और 6 का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिसको हम कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है सार्व गुणनखंड क्या होता है। दूसरा है सार्व गुणज। सार्व गुणज हमने पहले ही सीखा था कि गुणज क्या होती है। जैसे कि 4 के गुणज होते हैं 4, 8, 12, 16 और बहुत सारी संख्या। गुणज किसी एक संख्या के अनंत गुणज हो सकते हैं, यानी कि हम जब किसी एक संख्या को किसी अन्य संख्या से गुणा करते हैं तो हमें जो गुणनफल प्राप्त होता है वो सभी उसके गुणज कहलाते हैं। 4 के गुणज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे ही 6 के गुणज होंगे, कौन कौन से होंगे? 6, 12, 18, इस तरह से बहुत सारे गुणज होंगे। अब यहाँ पे बात आती है सार्व गुणज। इसको हम सार्व गुणज को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल सार्व गुणज क्या होता है? जो दोनों के गुणज हैं 4 के और 6 के, इन दोनों के कॉमन मल्टीपल। कॉमन गुणज कौन से हैं, सार्व गुणज कौन से हैं? तो देखेंगे हम, देखो 12 4 का भी एक गुणज है और 6 का भी गुणज है। ऐसे ही 4 के आगे गुणज होंगे 16, 16 के बाद आता है 20, फिर आता है इसके बाद 24, इस तरह से बहुत सारे होंगे। इसमें भी 6 के गुणज में 18, 18 के बाद 24, फिर 30, फिर 36, इस तरह से बहुत सारे गुणज आते हैं। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो कॉमन जो सार्व गुणज होता है, कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसको, सार्व गुणज, वो क्या होंगे? वो देखो, एक तो 12 होंगे, एक 24 होंगे, यानी कि 12 के जो भी गुणज होंगे वे इन दोनों के क्या कहलाएंगे? गुणज कहलाएंगे। ठीक है, एक शॉर्ट में जब हमारे पास पूछते हैं कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, तो इसमें हमें सार्व गुणज और सार्व गुणनखंड के बारे में पता होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं HCF और LCM। HCF को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, और LCM को हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ये कैसे पता लगाते हैं? तो इसी में आप देख के बता सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर का मतलब CF, CF का मतलब सार्वगुणनखंड होता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो दोनों संख्याओं में देखो कॉमन फैक्टर है हमारे पास 1 और 2, और उसमें हाईएस्ट क्या है, सबसे बड़ी संख्या 2 है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हमें गुणनखंड का पता है तो हम डायरेक्ट उनको देख के बता सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। यानी कि 4 और 6 का अगर हमें HCF निकालने के लिए कहे तो क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमें कॉमन मल्टीपल के बारे में भी बताया है, सार्वगुणज के बारे में। ठीक है, तो लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो या LCM निकालना हो तो उसमें सबसे छोटा जो सार्वगुणनखंड होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, LCM कहते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखिए यहाँ पे 4 और 6 के हमने गुणज लिखे और उसमें सबसे छोटा जो गुणज होगा वो क्या था, 12 था। ठीक है, तो ये 12 क्या होगा, LCM होगा 4 और 6 का, 4 और 6 का LCM क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बारे में आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर आपको सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज के बारे में जानकारी है तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तब तक बने रहे मेरे चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।